Hello students, so here I'm going to start practical related to admission of a partner. ये जो प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूँ एडमिशन से रिलेटेड, इसको समझने से पहले आप पहला वाला वीडियो देखना, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करता है. राम एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. दो पार्टनर है जिसका रेशियो इक्वली, दैट मीन्स 1:1. देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2010 वाज एज फॉलोज. तो राम और मोहन का जो बैलेंस शीट है वो 1 अप्रैल 2010 का है. ठीक है, तो ये हमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है किसका, राम एंड मोहन का. तो इस साइड में लाइबिलिटीज दिया हुआ है और इस साइड में एसेट्स दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटी और एसेट्स है किसका है, राम एंड मोहन का है. ठीक है, तो यहाँ में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, रिजर्व जो है ये ओल्ड पार्टनर का है. ठीक है, ये प्रॉफिट है. तो ये प्रॉफिट क्या होगा, जब न्यू पार्टनर एडमिशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में. ठीक है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट जब ओल्ड पार्टनर में डिवाइड किया जाता है ओल्ड रेशियो में, तो इससे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. और कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट होगा. ठीक, और यहाँ में आप लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, मतलब रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. तो यहाँ में रिजर्व क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है. राइट, तो इसका मतलब है लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है. तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट होगा. ठीक, इसका मतलब है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मतलब रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. और ये जो 4000 रिजर्व है ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 1:1, मतलब 2000 डिवाइड हो जाएगा. ठीक, और इसके बाद एक कैपिटल राम और मोहन का कैपिटल दिया हुआ है. ठीक, न्यू पार्टनर एडमिशन होने से पहले एक कैपिटल है राम और मोहन का. तो एक कैपिटल भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. ठीक है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड में. ठीक, इसी तरह यहाँ में एसेट्स भी है. ये सारा जो एसेट्स है राम और मोहन का है. ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या बनाना है, एक बार मैं आप सबको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से यू हैव टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड ऑल्सो यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. तो सारा चीज में एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को दिखा दूंगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है. दे डिसाइडेड टू एडमिट जदू इनटू पार्टनरशिप. तो that is the existing partner, that is Ram and Mohan, have decided to admit one new partner that is known as Jadu, and for this purpose the assets and liabilities are to be revalued as follows. तो एक नया, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है, तो नया पार्टनर एडमिशन होने से क्या होता है, आपका जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको रिवैल्यू किया जाता है. ठीक, तो देखते हैं क्या क्या रिवैल्यू हुआ है. हमें सबसे पहले है मशीनरी एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूड एट ₹20,000 एंड ₹42,000 रेस्पेक्टिवली. तो समझता है इस क्वेश्चन को, मशीनरी एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है. राइट, इन दोनों एसेट्स का क्या है, रिवैल्यू किया. ठीक है, तो मशीनरी का जो रिवैल्यू हुआ वो ₹20,000 और बिल्डिंग का जो रिवैल्यू हुआ 42,000. तो आपको क्या करना है, इन मशीनरी का जो ओल्ड वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड वैल्यू है, तो ओल्ड वैल्यू का साथ न्यू वैल्यू को कंपेयर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी का जो यहाँ वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू 22,000 और यहाँ मशीनरी का जो न्यू वैल्यू है 20,000. इसका मतलब आप दोनों, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो इससे क्या पता चल रहा है कि मशीन का जो वैल्यू है, जो एसेट्स का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ तो कहाँ में होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा. ठीक है ना, तो इसका एंट्री क्या होगा, अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्या होगा, एसेट्स डिक्रीज होने से दैट इज क्रेडिट होगा. तो इसका मतलब मशीन को क्रेडिट कर देना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का वजह से क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना है डेबिट. ठीक है, इसी तरह बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का जो न्यू वैल्यू है 42,000 और बिल्डिंग का जो ओल्ड वैल्यू है 30,000, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हो आप तो क्या पता चल रहा है हमें कि एसेट्स का जो, बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है. कितने इंक्रीज हो रहा है, 12,000 इंक्रीज हो रहा है. तो एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो एसेट्स को कर देना है डेबिट. कौन सा एसेट्स, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को कर देना है डेबिट. और रिवैल्यूएशन अकाउंट का वजह से बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना है क्रेडिट.
ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर्स, राइट। क्रेडिटर्स है, ए क्रेडिटर फॉर ₹2000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ। इसका मतलब है आप जो क्रेडिटर है, आप एक बिजनेसमैन हो और आप किसी को 2000 देना है, 2000 रुपीज जो पहले दिया नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो क्या है आपके लिए लाइबिलिटी होगा, एक बिजनेस के लिए क्या होगा, ये लाइबिलिटी होगा। लेकिन ये लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर जो है एक क्लेम नहीं कर रहा है इसका मनी, इसका मतलब है आपका जो क्रेडिटर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जा रहा है। इसका मतलब लाइबिलिटी क्या हो रहा है, यहाँ में डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा, तो यहाँ में क्रेडिटर होगा डेबिट, और किस वजह से, रिवोल्यूशन अकाउंट की वजह से, रिवोल्यूशन अकाउंट को कर देना है क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है पॉइंट नंबर 3, डेटर्स आर वैल्यूड एट ₹14,400। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ में डेटर का वैल्यू है 17,000 और लेस प्रोविजन 1,000, ठीक। तो इसका बाद आ रहा है 16,000, तो यहाँ में 16,000 दिखाई दे रहा है, और यहाँ में जो डेटर्स का जो वैल्यू है 14,400। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ में वैल्यू डिक्रीज हो गया एसेट्स का वैल्यू, राइट। तो एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो एसेट्स को क्या कर देना है, एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो इसको कर देना है क्रेडिट। लेकिन डेटर्स का जब वैल्यू किया जाता है तो इसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को कर देना है क्रेडिट, और किस वजह से हुआ, रिवोल्यूशन अकाउंट का वजह से हुआ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को कर देना है डेबिट, ठीक है। इसका बाद जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये नया पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी यू हैव डन दिस पॉइंट इन द प्रीवियस, दैट इज इन द सेम चैप्टर बट इन द प्रीवियस वीडियो, ओके। जदू इज टू ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल। जदू एक न्यू पार्टनर है, तो जदू ने क्या लाया, कैपिटल लाया, एंड ₹6,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर ने प्रीमियम भी लाया। तो एक न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाता है और प्रीमियम लाता है तो उसका एंट्री क्या होता है स्टूडेंट, उसका एंट्री होता है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। तो ये हमें लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू जदूस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। और इसका बाद न्यू पार्टनर ने जो प्रीमियम लाया वो प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, राइट। तो जब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो इसका जो एंट्री होता है वो क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए उसका जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में न्यू रेशियो नहीं दिया, सिर्फ ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो को ही आप क्या मानोगे, न्यू रेशियो, ठीक है ना, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो को ही क्या बोला जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मैंने पहले समझाया हुआ है, ठीक है। बस इतना था कि आप लोगों को करना है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ जदू। तो आपको बैलेंस शीट भी बनाना है फर्म का न्यू पार्टनर एडमिशन होने का बाद। यहाँ में जो बैलेंस शीट स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ये बैलेंस शीट सिर्फ ओल्ड पार्टनर का है, न्यू पार्टनर का नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिशन हो गया है तो अभी एक नया बैलेंस शीट आप लोगों को बनाना है जिसमें ओल्ड पार्टनर भी होगा और न्यू पार्टनर भी होगा। तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर का एक बैलेंस शीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखता है कि जर्नल एंट्रीज, ओके। तो स्टूडेंट see here journal entries in the books of the firm journal, date particulars, ledger figure, debit credit, ठीक है। न्यू पार्टनर जो एडमिशन हुआ था या जो डेट था वो 2010 अप्रैल 1 था। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दिया हुआ था वो मशीनरी और बिल्डिंग था, राइट। तो मशीन का वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट का जो वैल्यू है उस वैल्यू का साथ एडजस्टमेंट का जो वैल्यू उसका साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये पता चला कि मशीन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको कर देना है क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट, और किस वजह से हुआ, रिवोल्यूशन अकाउंट का वजह से हुआ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को कर देना है डेबिट। कितना डिक्रीज हुआ, 2000 रुपीज, राइट, मैंने समझा दिया था। नरेशन लिखना है बीइंग द वैल्यू ऑफ मशीनरी, डिक्रीज भी लिख सकते हैं, रिड्यूस भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, यू ड्रॉ वन लाइन, ओके, क्लोज बाय दिस लाइन। नेक्स्ट पॉइंट बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग कंपेयर किया था बैलेंस शीट का वैल्यू और न्यू वैल्यू का साथ, तो इससे ही पता चला कि बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुआ था, राइट। तो एसेट्स इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग तो एसेट्स होता है, तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और किस वजह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट का वजह से क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना है क्रेडिट। कितना इंक्रीज हुआ था, 12,000 रुपीज। नरेशन बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग
इंक्रीज, ठीक है ना। तो फिर से लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसका बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है स्टूडेंट, सन्ड्री क्रेडिटर, जो क्रेडिटर से वो क्लेम नहीं किया उसका मानी, इससे क्रेडिटर का वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट होगा, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं। कितना डिक्रीज हो रहा था, 2000 रुपीज, और किस वजह से हुआ, रिवोल्यूशन अकाउंट का वजह से हुआ, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट को कर देना है क्रेडिट, ठीक है। और नरेशन लिखना है, बीइंग लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए क्रेडिटर रिड्यूस एज ही इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आ रहा है, जो डेटर्स का वैल्यू किया था, रिवैल्यू किया था, तो हम लोग बैलेंस शीट का जो बुक वैल्यू है डेटर्स का, उसका साथ हम लोग एडजस्टमेंट का जो वैल्यू है कंपेयर किया, और इससे पता चला कि एसेट्स का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। तो डेटर्स का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है क्या लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट लिखना है, ठीक है। और किस वजह से हुआ, रिवोल्यूशन अकाउंट की वजह से, रिवोल्यूशन अकाउंट को कर देना है डेबिट। कितना डिक्रीज हुआ था, 1600, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका बाद तो और कोई रिवोल्यूशन अकाउंट का था नहीं। इसके बाद जो एडजस्टमेंट में था लास्ट पॉइंट, वो था न्यू पार्टनर कैपिटल लाया और न्यू पार्टनर प्रीमियम लाया। तो ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन उससे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट का जो काम था वो रिवोल्यूशन अकाउंट कर दिया। रिवोल्यूशन अकाउंट में अभी सब एंट्री करने के बाद फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस, ठीक है। जो बैलेंस फाइंड आउट करेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो कैसे पता चलेगा सर कि ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो देखो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझो, रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैसे निकालना है, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ में देखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में है 2000 रुपीज, ठीक है। तो पहले रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट वाला देख लो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2000, फिर यहाँ में रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 1600, ठीक है ना। और तो नहीं है, तो डेबिट में आ रहा है आपका टोटल 2000 प्लस 1600, तो इसका मतलब है 2600 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो डेबिट साइड में जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है, दैट इज 2000, और यहाँ में आ रहा है आपका 1600, तो इसका मतलब है 3600 डेबिट साइड में हो रहा है, ठीक। अभी क्रेडिट साइड में देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट कितना हो रहा है। तो यहाँ में देखो स्टूडेंट क्रेडिट साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड में 12000, फिर यहाँ में क्रेडिट में है 2000, 12000 प्लस 2000 14,000 क्रेडिट साइड में आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 14,000 आ रहा है। तो कौन से साइड में ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। 12,000 प्लस 2,000 तो 14,000 हो रहा है। इसका मतलब है क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। माइनस करने से कितना होता है, 14,000 से अगर आप 3600 माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3 0, 104,000 आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो प्रॉफिट आया स्टूडेंट, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर का, ये हमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यू किया वो ओल्ड पार्टनर का है। तो ये प्रॉफिट जो मिलेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वली बोला है, मतलब 1:1, हाफ कर देना है 1:1 से, ठीक है। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देगा हम लोग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो इससे पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। और डेबिट में सर क्या लिखना है, डेबिट में लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का वजह से यहाँ में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना है डेबिट। तो देखो थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करो। देखो यहाँ में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट जो आया था वो 10,400 आया, और इस 10,400 को 1:1 मतलब हाफ डिवाइड कर देना है 5,200, ठीक है। तो ये नरेशन लिखना है, बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज इक्वली। तो यहां तक जो काम हुआ वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम हो गया। अभी जो एडजस्टमेंट में दिया था वो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया और न्यू पार्टनर क्या लाया, प्रीमियम लाया, राइट। तो उसके लिए जो एंट्री होगा, अच्छा एक बात और, बैलेंस शीट में एक रिजर्व था, तो रिजर्व किसका था, ओल्ड पार्टनर का था। तो न्यू पार्टनर जब एडमिशन होगा तो उस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक। तो इससे क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा, और आपका लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए रिजर्व अकाउंट डेबिट हम लोग लिखा, डेबिट कर दिया रिजर्व को, और पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो रिजर्व का अमाउंट था 4,000, ये 4,000 ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। ओल्ड रेशियो था इक्वली, दैट इज 1:1, 4,000 का हाफ कर दो, 2,000, ओके।
तो एक कैपिटल जो है रिजर्व का जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर दिया। तो बीइंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज इक्वली। इसका बाद स्टूडेंट आपको आना है न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया, न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लाया, उसके लिए एंट्री होगा। तो एंट्री क्या है स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू जदूस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, तो कैपिटल लाया 20,000 और प्रीमियम लाया 6,000, तो टोटल जो अमाउंट लाया वो 26,000। नरेशन बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय संजय एज संजय नहीं ये जदू होगा, बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय जदू लिखना है हमें एज इज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, नेक्स्ट इसका बाद क्या होगा? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, ये जो न्यू पार्टनर लाया है, ये अभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहां में डेट तो आप लोगों को मालूम है। तो यहां में देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो गुडविल लाया था 6,000 रुपीज और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। दोनों जो ओल्ड पार्टनर है दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि न्यू रेशियो दिया नहीं है। अगर न्यू रेशियो दिया होता तो हम लोग फॉर्मूला यूज करता सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, लेकिन यहाँ में न्यू रेशियो दिया नहीं तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेगा, इसलिए दोनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। ठीक है, तो यहाँ में रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो जो था वो 1:1 था, वही होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो 6,000 का हाफ कर देना है, 3,000। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू जो गुडविल है वो क्रेडिट कर दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए क्रेडिटेड टू राम एंड मोहन कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज इक्वली। ठीक है, तो यहां तक हम लोग बनाया जो जर्नल एंट्री। इसका बाद स्टूडेंट लेजर मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये स्टूडेंट याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों के, क्योंकि ये चैप्टर जो है एडमिशन अभी दिखा रहा है, इसके बाद आएगा रिटायरमेंट, इसके बाद आएगा डेथ। तो रिटायरमेंट और डेथ में भी आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। यहां में जैसा आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्ट रिटायरमेंट और डेथ में भी ऐसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्योंकि एक न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है या एक नया पार्टनर जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है या एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जब डेथ हो जाता है तो फिर से एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये वेरी सिंपल है, जो जर्नल एंट्री में मैंने सिखाया था उसी को ही अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ में सबसे पहले देखो स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट लिखना है, डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। तो देखो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा साइड में लिखना है? डेबिट साइड में। और रॉन्ग बोला मैंने स्टूडेंट, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है डेबिट साइड में और एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड में। डेबिट का मतलब है एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है ना। तो एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है तो आप एक तरह का लॉस हो गया ना, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। इसी तरह आपका लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब एक तरह का लॉस हो गया तो ये डेबिट साइड में लिखना है। अगर लायबिलिटी आपका डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब एक तरह का प्रॉफिट हो गया तो ये क्रेडिट साइड में शो करना है। ठीक है, तो यहाँ में देखो जो हम लोग जर्नल एंट्री में बनाया वही है। एसेट्स क्या हुआ था, जो मशीनरी वो डिक्रीज हो गया था, तो डिक्रीज हो गया था तो एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में शो करना है, टू मशीनरी अकाउंट बोल के लिखना है। कितना डिक्रीज हो गया था? 2,000 रुपीज, राइट। और इसके बाद बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया था, ठीक है ना। तो एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए बाय बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है 12,000 इंक्रीज हुआ था, राइट। इसके बाद टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो डेटर्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया था, राइट। तो इससे आपका क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया, इसलिए डेबिट साइड में शो करना पड़ता है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखना है और कितना डिक्रीज हो गया तो 1,600, राइट। इसके बाद जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर क्लेम नहीं कर रहा उसका मानी, इससे आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो गया। तो लायबिलिटी डिक्रीज होने से एक तरह का प्रॉफिट हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड में शो कर रहा है। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना डिक्रीज हो गया तो 2,000 रुपीज, राइट। और इसके बाद तो और कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट का आइटम था नहीं। इसके बाद आप इसको टोटल कर दिया 14,000, सेम टोटल यहाँ में लिख दीजिए। और इसके बाद 14,000 से 2,000 1,600 दोनों को माइनस करने से आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 10,400 आएगा, जो यहाँ में किया था हमने, ठीक है ना। और 10,400 को 1:1 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ में देखो लिखा है टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, दोनों पार्टनर में ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। यहाँ में न्यू पार्टनर आएगा नहीं क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर का होता है, ओल्ड पार्टनर का होता है, ठीक है। तो यहाँ में टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना प्रॉफिट आया था 10,400, इसको हाफ कर दो 5,200 5,200, ठीक है। यहाँ में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट जो है ये रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया पार्टनर्स का, ये प्रॉफिट हम कहाँ में ट्रांसफर कर दोगे,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो इस तरह रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को, वेरी सिंपल वेरी इजी। अभी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर का नाम भी लिखना है और न्यू पार्टनर का नाम भी लिखना है। तो ये हमें डेबिट और ये हमें क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर जाने के लिए फिर तीनों पार्टनर का नाम लिखना है, दोनों ओल्ड पार्टनर का नाम, एक न्यू पार्टनर का नाम, फिर डेट पार्टिकुलर जाने के लिए राम, मोहन एंड जदू, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो है बैलेंस शीट में दिया हुआ था उसको ब्रॉट डाउन करना है, ट्रांसफर करना है उनका ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो ये दो है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इससे क्या होगा, कैपिटल ट्रांसफर करना है मतलब एक क्रेडिट साइड में आएगा, तो इसलिए लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो राम का जो ओल्ड कैपिटल था 38,000 और मोहन का जो ओल्ड कैपिटल था 28,000, ये दोनों कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी दिखा हुआ है। इसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया स्टूडेंट्स, ये जो दोनों पार्टनर का राम और मोहन का, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड, इसलिए बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन सा अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट, ये रिवोल्यूशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए आप लोगों को क्या लिखना है, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। आपको याद होगा इसका जर्नल एंट्री क्या किया था हम लोग, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए बाय रिवोल्यूशन अकाउंट जो प्रॉफिट आया 5,200 दोनों ओल्ड पार्टनर का कॉलम में लिख दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट जो रिजर्व था, रिजर्व का जर्नल एंट्री मैंने दिखाया था, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो बाय रिजर्व यहां में लिखा है, क्योंकि जो प्रॉफिट है ये भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, इससे ओल्ड पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट साइड में शो किया गया है। तो बाय रिजर्व लिख के 2,000 इक्वली डिवाइड कर देना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जब न्यू पार्टनर कैपिटल आता है तो क्या लिखना पड़ता है, एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय के बैंक अकाउंट और न्यू पार्टनर्स के कॉलम में 20,000 लिख देना है। इसके बाद न्यू पार्टनर प्रीमियम लाया तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। और इसका बाद स्टूडेंट क्या है कि उस प्रीमियम को फिर क्या किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसके लिए एंट्री क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमें लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, PRE मतलब प्रीमियम, आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा। फॉर G/W मतलब गुडविल है, तो फुल फॉर्म लिखना है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो राम को कितना मिला था 3,000 और मोहन को भी कितना मिला था 3,000, राइट। और इसके बाद और कुछ पॉइंट था ही नहीं, तो आपको क्या करना है अभी, जदू का टोटल करना है, मोहन का टोटल करना है, राम का टोटल करना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ में 20,000 आ रहा है, यहाँ में 38,200 आ रहा है, यहाँ में 48,200 आ रहा है। सेम टोटल तीनों का इस साइड में डेबिट साइड में लिख देना है। और क्योंकि यहाँ में कुछ माइनस करने का है नहीं, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट ही हो जाएगा। तो यहाँ में डेट जो दिया हुआ था बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 2010 यही डेट लिखना है, और यहाँ में टू बैलेंस शीट बोल के जो बैलेंस यहाँ में जो आया यही यहाँ में लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाद में जाके बैलेंस शीट इसको यहाँ में ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स वो है बैलेंस शीट। अभी आप लोगों को देखना है बैलेंस शीट, वेरी सिंपल वेरी इजी, ओके। तो स्टूडेंट हियर न्यू बैलेंस शीट दैट इज राम, मोहन एंड जदू, तो तीनों पार्टनर का बैलेंस शीट है ये हमें एज ऑन 1 अप्रैल 2010 लिखना है, ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस शीट है उस ओल्ड बैलेंस शीट को देख के आप क्या करोगे, न्यू बैलेंस शीट पहले प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस शीट था, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ था, क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर लिखो या क्रेडिटर्स लिखो, बात एक ही है। क्रेडिटर का जो बुक वैल्यू दिया हुआ था वो 13,000 रुपीज दिया था, लेकिन माइनस कर दिया 2,000 रुपीज। क्यों, यहाँ में बैलेंस शीट में आपको न्यू वैल्यू लिखना है, ठीक है। क्या वैल्यू लिखना है, न्यू वैल्यू। तो यहाँ में 13,000 आपको पे करना था, लेकिन 2,000 क्लेम नहीं किया क्रेडिटर्स ने, तो इसीलिए यहाँ में लायबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 2,000 रुपीज। तो आप कितना शो करोगे, 11,000 शो करोगे, राइट। तो यहाँ में 2,000 डिक्रीज कर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जैसा दिया हुआ था लायबिलिटी साइड में ओल्ड बैलेंस शीट में, वैसा ही लिखना है, क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट था नहीं, ठीक है। इसका बाद स्टूडेंट यहाँ में देखो कैपिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ में जो कैपिटल आप लिखोगे तीनों पार्टनर का, यहाँ में न्यू कैपिटल लिखना है। तो सर ये न्यू कैपिटल कहाँ से आ रहा है, तो ये न्यू कैपिटल आ रहा है आपका बैलेंस दैट इज जो आपने बनाया था अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां से। तो आपने लिखा था ना डेबिट साइड में टू बैलेंस सिटी बोल के, फिर उसी को ब्रॉट डाउन कर दिया फिर क्रेडिट साइड में। तो वही राम का
जो कैपिटल आया था न्यू कैपिटल 48,200, फिर मोहन का जो न्यू कैपिटल आया था 38,200 और जदू का जो कैपिटल आया था वो 20,000, राइट। इन तीनों को टोटल करके यहाँ में लिख दो। रीसेट खत्म, टोटल करने से 1,19,400 आ रहा है। आपको अभी आना है एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले जो बैंक बैलेंस था वो कितना था, 5,000 था, राइट। 5,000 था। जो आपका जो ओल्ड बैलेंस शीट था वहां में एसेट साइड में बैंक बैलेंस था 5,000, ठीक। इसका बाद क्या हुआ, न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। फिर न्यू पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया तो ये भी बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, राइट। तो इसको क्या करना है, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो, कितने इंक्रीज हुआ, 20,000 और 6,000 लाया तो इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है 26,000। तो दोनों को प्लस करने से आपका जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो न्यू बैलेंस दैट इज 36,000। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो है ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिया हुआ था डेटर्स का वैल्यू 17,000, राइट। 17,000 दिया हुआ था, लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, प्रोविजन कितना दिया हुआ था, तो प्रोविजन कितना दिया हुआ था, 1,000 दिया हुआ था, राइट। जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें डेटर्स का वैल्यू 17,000 और लेस प्रोविजन 1,000 था। लेकिन इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्या हो गया आपका, और कितना आया था, 1,600 आया था, राइट, जिसको हम लोग क्रेडिट कर दिया था जर्नल एंट्री में। तो ओल्ड वैल्यू था प्रोविजन 1,000 और न्यू वैल्यू जो आया 1,600 है, दोनों को ऐड करके यहाँ में लिख देना है 2,600। इसके बाद 17,000 से 2,600 को माइनस करके यहाँ में लिख देना है, ओके। इसके बाद स्टॉक मतलब एसेट्स, तो ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ था लेकिन स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो जो वैल्यू है वही लिख देना है, ठीक है। स्टॉक का कोई रिवैल्यू नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था मशीनरी। तो ओल्ड बैलेंस शीट में चेक करना, मशीनरी का जो वैल्यू दिया हुआ था ओल्ड वैल्यू वो 22,000 दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन जब रीवैल्यू हुआ तो मशीन का वैल्यू कितना डिक्रीज हो गया था, 2,000 रुपीज डिक्रीज हो गया था, ठीक है ना। तो न्यू वैल्यू कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, राइट। इसके बाद बिल्डिंग का जो ओल्ड वैल्यू था बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में वो 30,000 था। इसका बाद जब रीवैल्यू हुआ तो बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया था, कितना इंक्रीज हो गया था, 12,000 रुपीज इंक्रीज हो गया था। तो इसको प्लस कर देना है, तो 30,000 प्लस 12,000 42,000, राइट। तो इस तरह आप लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और इस तरह आप दोनों साइड टोटल करोगे तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे वी अंडरस्टूड दैट whenever you will prepare, that is whenever question will ask to pass the journal entries or to prepare revaluation account or to prepare partners capital account or to prepare balance sheet, तो in this way you have to prepare, got it। तो देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ में क्या सीखा, जर्नल एंट्री सीखा। आप लोगों ने यहाँ में क्या सीखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, बैलेंस शीट बनाना सीखा। आप जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे रिटायरमेंट में, तो वहां में भी आप लोगों को इसी तरह जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है, बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ऐसे ही बनाना है, बस 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। बैलेंस शीट भी एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है, 1-2 पॉइंट 2-3 पॉइंट या 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा कुछ डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग आर सेम लाइक एडमिशन चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जो चैप्टर आएगा रिटायरमेंट डेथ का वो आप लोगों के लिए वेरी सिंपल और वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एडमिशन का मैं एक क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद मैं रिटायरमेंट में चला जाऊंगा, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे।